सर प्रीतम 9:45 तक है आपका क्लास चिल। अरे सर टाइम खत्म हो जाएगा। अच्छा, हाँ तो स्टोरी सुन लो भाई। तो जेई की स्टोरी मेरी ऐसी है कि लाइक आई वाज consistently trying since class 6 to impress girls, and that's why I was studying. So finally, when I went into class 10th, तो तब तक लड़कियों का सारा क्रेज उतर चुका था, बिकॉज मुझे पता था लड़कियां मुझसे पटने नहीं वाली हैं। तो आई थॉट कि instead of having attention over that part, impressing girls, it's better to study, because अपने परिवार में भी मेरी इज्जत बड़ी खराब सी हो गई थी। कोई ठीक मुंह बात नहीं करता था लाइक, मतलब रिलेटिव से लाइक, अच्छा बेटा पास कर गए, पास कर गए, पास तो हम कर ही जाते हैं, हम तो अच्छे परसेंटेज लाने चाह रहे हैं। बट माई रिलेटिव लाइक, बेटा पास कर जा रहे हो, अच्छी बात है। और कुछ जो रिलेटिव जो नहीं जानते थे, दे यूज टू लाइक रोस्ट मी। I used to say, first of all, they used to ask, और बेटा कैसे हो? अच्छा, बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। कितने परसेंटेज आए? ये क्या बदतमीजी है? घर आए हो, खाना खाओ, समोसे खाओ, चाय पियो, निकलो। लाइक सम परसेंटेज क्यों पूछ रहे हैं आपको? बट अच्छा था, आई कुड नॉट हैव सेड दैट। रिलेटिव्स, या उनका यही काम होता है। दे आर लाइक, परसेंटेज कितना है? आई यूज्ड टू से, अंकल 81%। बेटा 81%? क्यों पढ़ाई नहीं किया था? अरे गजब है, मतलब घुसे जा रहे हो। लाइक, हाँ किया था। तो इतने नंबर कम क्यों आए? मन तो ये कर रहा था कि बोलूं बहुत ज्यादा नंबर है। आई लाइक, अंकल वो लगता है कुछ रह गया हो। बेटा 81 नहीं, 99% आने चाहिए। बोला, अंकल भग जाओ, नहीं फेंक के मारूंगा। बट आई कांट टेल दैट, दैट्स रिलेटिव, दैट्स फ्रेंड्स। यस, आई अंडरस्टैंड। देन, अच्छा बताओ क्या कमी रह गई जिससे 90? लाइक चप्पल कौन है, इसको बताता हूँ अभी तेरी। मेरे को पता रहता और वो सुधर रहा होता तो मैं सुधार नहीं देता। मतलब मैं तेरे तेरा वेट कर रहा था भाई, तू आए मेरे को मेरी बेइज्जती करे कि तेरे को 99 क्यों नहीं आ रहा, और फिर मैं सोचूं कि अच्छा मुझे 99 क्यों नहीं आ रहा। एंड यू आर द बिगेस्ट फिलोसफर थिंकर है। लाइक, नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? He said, उसके बाद अंकल का चालू, बेटा क्या तुम्हारे पापा जो पैसे कमाते हैं उसके 100 रुपए की वैल्यू 10 रुपए होती है? मुझे 100 रुपए कभी नहीं मिलते अंकल। बेटा पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि तुम्हारे पापा इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं, तुम सिर्फ 81% लाते हो। मैं मैं अंदर ही अंदर, अंकल बापू मेरा, पैसे मेरे बाप के, आप कबाब में हड्डी कर क्या रहे हो? लाइक कहां से आए हो आप? निकलो तो पहली फुर्सत में निकलो। बट अंकल मान ही नहीं रहे हैं, अंकल मान ही नहीं रहे हैं। लाइक वो लगे पड़े हैं ड्रिल करने मेरे को। एंड सही में आई वाज लाइक, मारो मुझे, मैं क्यों आया? एंड आई यूज टू गो टू मीट द गेस्ट, बिकॉज ये लालच रहती थी, कोई चॉकलेट देगा, कोई कुछ अच्छा खाने को देगा। बट ये बदमाश, इन्होंने तो मेरा जूस निकाल दिया। हाँ, सो एनीवेज, तो उसके बाद से मैं अंकल लोग के पास जाना ही छोड़ दिया। लाइक अब कोई अंकल आए ना तो बाहर से ही निकल लेना, अंकल मेरे से तो पता ही ना मिलना आप। तो खैर एनीवेज, बट somehow I got good marks in my 10th boards examination. In my 10th board examination, I got 93% marks. So that was good. नहीं, खुशी, that's not right. Wrong. Okay, so finally I got good marks. So when I started my 11th, so that was a very good start. तो व्हाट हैपेंड कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे नंबर अच्छे आए तो पूरे मोहल्ले में चर्चे हो गए, भैया इनका लड़का 93% आया है। उसके बाद रिलेटिव्स की भी टोन बदल गई, अरे बेटा तुम 93 लाए हो, वाह वाह बेटा, मुझे तो पहले से ही पता था तुम अच्छा करोगे। एंड मैं मनी मन, अच्छा अंकल, अच्छा चाचा, आपको पहले से पता था? पहले तो बहुत गालियां देते थे मेरे को, मिलो बाहर बताता हूँ आप। बट एनीवेज, चाचा था, काका को बोल नहीं सकते थे। फिर दादाजी इज लाइक, अच्छा बेटा 93% आया, सच में आया है? बोला कैसी बातें कर रहे हो, मैं झूठ बोलूंगा मतलब इस पे 93, मतलब सीबीएसई के मार्क्स छुपा लूंगा मैं? कुछ अलग अलग टाइप के रिलेटिव। खैर एनीवेज, देन आई मूव्ड ऑन, आई डिड माय 11th।
So in 11th when I was there, so I got selected for Super 30. So I started studying there. फिर सुपर 30 में जब मेरा हो गया तो आई वाज लाइक मैं ही हूँ किंग। किंग आया है यहाँ पे बिकॉज़ सुपर 30 एट माय टाइम आल्सो इट यूज्ड टू बी अ वेरी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन टू बी अ पार्ट ऑफ। आई वाज लाइक किंग आया है, किंग सुपर 30 का बंदा आया है। एंड देन आई स्टार्टेड स्टडीइंग एंड स्टडीइंग बट वहाँ कुछ समझ ही नहीं आया। लाइक कुछ समझ तो आई वाज लाइक मैं मेरे पूरे टाइम डे ड्रीमिंग में निकल जाती। और वहाँ पे क्या था दैट आई हैड टू गो एवरी डे बाय डूइंग साइक्लिंग। तो साइकिल चला के मुझे रोज जाना पड़ता था एंड दैट साइक्लिंग यूज्ड टू बी 4 किलोमीटर्स, 4 एंड हाफ या 5 किलोमीटर्स। So every day, and that too, I had to climb to a bridge, then come down. So every day, 5 kilometer of bicycle ride, and that too in the heat, in the month of May and June. So I used to drain like anything because in the morning time I used to do school. After school, 3 o'clock I used to come. 3:30 till like I used to have my lunch, 15 minutes of sleep, and then at 4 o'clock I used to leave my home for the coaching. By the time I used to be in coaching, I was like, अब तो मैं निकल लिया। तो लाइक हालत कुत्ते जैसी हो जाती। तो उसके बाद देयर यूज्ड नॉट मीन्स I did not used to have any other energy to study. But at that time, no one was actually making me understand about all these aspects. And I do not had that much of money. My dad did not have that much of money that he could have afforded Akash or Fridji type of institute for me. So I had to go at that place. So I studied there. It was good experience, undoubtedly. I started loving mathematics there only. So things were going pretty good, but I could not succeed because I was not able to understand it. So things were good, but I always used to sit at the last bench and things were like okay. So and eventually then someone came in my life again and then the, the air started going, फिर हवाएं चलने लगी, पत्ते उड़ने लगे, मामला थोड़ा सा गड़बड़ाने लगा and then you understand. So at that point of time, again, due to some distractions, I could not clear JEE also, and I could not do good in my 12th exam also. दिल चक्कर खा के गया बिल्कुल भी। So thereafter, I took a break, and after that, my life started changing. So all those life-changing experiences, I I went through that in last 1 year, with the year where I took drop. So what happened that in that 1 year, the condition of my family deteriorated very bad.